जिंदगी में हम सभी को कभी न कभी कहीं न कहीं पहला प्यार हो ही जाता है। दरअसल पहला प्यार आपको उन घटनाओं से परिचित करवाता है जिसे आपने पहले कभी किया ही नहीं। पहले प्यार के दौरान हुई चीजें अच्छी हो या बुरी, हमें हर बात याद जरूर रह जाती है और फिर ये सारी बातें, ये सारी यादें हमारे जीवन का एक हिस्सा सा बन जाती है, जो हमारे साथ मरते दम तक चलती है। हेलो, दिस इज आयजा फ्रॉम एक्सप्लोरर, लेकर के आई हूँ आपके सामने कुछ ऐसी ही यादें। सुनिए। प्रेम, प्यार, रोमांस, इश्क, मोहब्बत, चाहत से लबरेज ये शब्द सुनते ही आंखों में अपने आप कई सपने पलने लगते हैं। गालों पर हया की एक लालिमा सी छा जाती है। मुझे भी इस इश्क के रोग ने छू लिया था। 23 साल की थी मैं, नई नई नौकरी लगी थी मेरे साथ ही मेरे सहपाठी अभिषेक ने भी ज्वाइन किया था। अभिषेक के विभाग में उसका ही एक शर्मिला सा दोस्त था, पलाश। अभिषेक के साथ मेरा काफी दोस्ताना व्यवहार था। उसी बीच पलाश का मुझे चुपचाप देखना, आंखें झुकाकर बातें करना और बहुत ही सलीके तरीके से व्यवहार करना बेहद भाने लगा था। पलाश की यही बातें मुझे बार बार अभिषेक के विभाग की ओर जाने के लिए मजबूर कर देती थी। आखिर मेरी किस्मत भी रंग लाई और पलाश का ट्रांसफर मेरे ही विभाग में हो गया। बेहद खुश थी मैं। हद तो तब हो गई जब हम दोनों को एक ही प्रोजेक्ट पर काम करने का मौका मिला। अब धीरे धीरे हमें करीब आने का मौका मिलने लगा। दोस्ती गहरी हुई और फिर ये दोस्ती कब प्यार में बदल गई पता ही नहीं चला। पलाश ने भी प्यार का इजहार इशारों इशारों में कर ही दिया। हाँ, हमने आपस में कोई वादे नहीं किए थे, पर हमारे प्यार को मंजिल मिलेगी यह अटूट विश्वास हम दोनों को ही था। लेकिन नियति पर कब किसी का जोर चला है। जो अब चलता उसे तो कुछ और ही मंजूर था। हुआ कुछ यूं कि मैंने डिपार्टमेंटल एग्जाम्स दिए थे, जिसके लिए पलाश ने ही मुझे प्रोत्साहन दिया था। हम दोनों ने ही साथ साथ तैयारी की थी, लेकिन बदकिस्मती से पलाश एग्जाम क्लियर नहीं कर पाया और मैं पास हो गई। विभाग में रिक्त पद होने के कारण मेरा अधिकारी पद पर चयन हो गया था। अगली विभागीय परीक्षा को अभी वक्त था। मैंने पलाश का हौसला बढ़ाया, लेकिन अब कार्यक्षेत्र में हमारे बीच दूरी बढ़ गई थी और धीरे धीरे ये दूरियां हमारे संबंध में भी बढ़ने लगी। मैंने कई कोशिशें की, लेकिन पलाश के मन में हीन भावना ने घर कर लिया था। वो मुझसे नजरें चुराने लगा था, दूरी बनाए रखने के लिए अजीब से प्रयास करने लगा था। कुछ पूछती तो यही कहता कि मैं अब तुम्हारे लायक ही नहीं। शायद पलाश जानबूझकर मुझसे दूर जाना चाहता था। मेरे सामने दूसरी लड़कियों से बातें करता, मेरा सामना तक नहीं करता था वो। मैंने फिर भी कोशिश की तो उसने कहा, मैं चाहता हूं तुम मुझे भूल जाओ, मुझसे नफरत करो, क्योंकि मेरा और तुम्हारा कोई मुकाबला नहीं। तुम्हें मुझसे बेहतर जीवन साथी मिल जाएगा। खैर, घर पर भी मेरी शादी की बातें होने लगी थी और फिर मैंने भी पलाश के लिए कोशिशें करनी बंद कर दी थी, क्योंकि उसने खुद मुझसे दूर जाने का निर्णय कर लिया था। मेरी शादी हो गई। पति के रूप में बेहद शालीन और प्यार करने वाला साथी मिला जरूर, लेकिन मेरा पहला प्यार तो पलाश था।
कुछ समय बाद पता चला कि पलाश के पिताजी ने काफी दहेज लेकर एक लड़की से उसकी शादी कर दी। मेरा पहला प्यार पूरी तरह से दम तोड़ चुका था। कई वर्षों बाद किसी समारोह में अचानक हमारा आमना सामना हुआ। साधारण सी औपचारिक बातें हुई। इसके बाद हम दोनों अपनी अपनी राह चल दिए। यूं ही अपने अपने सफर में गुम, कहीं दूर मैं, कहीं दूर तुम। मेरा पहला प्यार सिर्फ एक छोटे से मेल ईगो की बलि चढ़ गया था। काश पलाश तुमने अपना वो झूठा ईगो छोड़ दिया होता, काश। लेकिन अब कोई फायदा नहीं, कोई फायदा नहीं ये सोचने का, क्योंकि नियति को तो यही मंजूर था। अगर आपको मेरी ये कोशिश पसंद आई हो तो प्यार और आशीर्वाद जरूर चाहूंगी। बहुत शुक्रिया।